हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको एक लेटेस्ट जजमेंट अभी 3 मई 2024 का बताऊंगा। उससे पहले हम कंटेंट को समझ लेते हैं कि इस वीडियो का मकसद क्या है। देखिए, कई बार आपने देखा होगा ना कि बहुत सारे केसेज, मल्टीपल केसेज आप लोगों के ऊपर होते हैं। आपके ऊपर मान लेते हैं 498 भी चल रहा है, डीवी भी चल रहा है, 125 सीआरपीसी भी चल रहा है, एक दो सिविल केस भी चल रहे हैं और आपने भी अपनी तरफ से डाइवोर्स या एक दो सिविल केस किए हुए हैं, मतलब मल्टीपल लिटिगेशन है। अब दोस्तों, कई बार होता है इस मल्टीपल लिटिगेशन में कॉम्प्रोमाइज नहीं हो पाता। कुछ मामले तो होते हैं जहां कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, म्यूचुअल डाइवोर्स हो जाता है। तो वहां पे दोनों पार्टी ये डिसाइड करती हैं कि स्वयं के द्वारा किए गए केसेस को वापस लेंगे और वापस ले लेते हैं उसी के अनुसार और मामला खत्म हो जाता है। लेकिन दोस्तों, बहुत से मामले ऐसे भी होते हैं जो मेरिट पर डिसाइड हो जाते हैं। आपने डाइवोर्स का केस फाइल किया, मेरिट पर डिसाइड हो गया आपको डाइवोर्स मिला या नहीं मिला, या 498 आपके ऊपर फाइल था, मेरिट पर डिसाइड हो गया आप गिल्टी पाएगा या नहीं पाएगा। अब ऐसे केसेज में जहां पे ऐसा होता है कि आपने कोई डाइवोर्स का केस फाइल किया हुआ है या मैरिज को नल एंड वॉइड करने का केस फाइल किया हुआ है और वो केस आपका मेरिट पे डिसाइड हो जाता है, आपके फेवर में आ जाता है, तो दोस्तों वो केस तो आपके फेवर में आ गया। लेकिन जो बाकी की लिटिगेशन होती है, जैसे आपके ऊपर डीवी का केस है, 125 का केस है, 498 का केस है, ये सारे के सारे केसेस फिर भी चलते रहते हैं। डायरेक्टली खत्म नहीं होते कि भाई मेरे को वहां के जजमेंट मिल गया तो इसे खत्म कर दिया जाए, ऐसा नहीं होता। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो डाइवोर्स लेने के बाद या अपनी मैरिज को नल एंड वॉइड कराने के बाद भी इन सारे केसेज को चला रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसे यहां पे एक मामला था। यहां पर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने साफ साफ ये कहा कि भैया अगर आपकी मैरिज ही नहीं रही तो बाकी किसी भी केस में कोई ग्रेविटी नहीं है। अब दोस्तों, ये जजमेंट आप लोगों के बहुत काम आ सकता है कि आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जिनके पक्ष में किसी एक केस का जजमेंट आ जाए। अब उस केस का जजमेंट का यूज करके वो बाकी केसेस को कैसे खारिज करवा सकते हैं, खत्म करवा सकते हैं, वो आज की इस वीडियो में मैं आपको इस जजमेंट की हेल्प से बता रहा हूं। यहां दोस्तों मामला ऐसा था कि एक नल एंड वॉइड का केस था। मैरिज नल एंड वॉइड के केस में मैरिज को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया। दूसरी तरफ 498 डीपी एक्ट वगैरह में एक केस चल रहा था। वहां पे उन्होंने अपने डिस्चार्ज की एप्लीकेशन लगाई थी जिसको खारिज कर दिया गया था। अब इस खारिजे के खिलाफ वो हाई कोर्ट में आए थे। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने यहां पर यह देखा कि जब जो मैरिज है वो नल एंड वॉइड ही हो चुकी है, तो ऐसे में 498 और डीपी एक्ट के मामले को खींचने का कोई औचित्य नहीं है। और दोस्तों, यहां पे जो उनकी डिस्चार्ज पिटीशन खारिज हुई थी उसको यहां पे एक्सेप्ट करके जो एक्यूज पर्सन थे उनको फ्री कर दिया गया। कहने का मतलब, अगर आपके पास एक डिग्री आ गई है, वो डाइवोर्स की हो सकती है या मैरिज को नल एंड वॉइड करने की हो सकती है, तो उसको आप 498 या और कोई अगर आपका स्टेट केस चल रहा है या कंप्लेंट केस चल रहा है उसमें यूज करके उसको भी खारिज करा सकते हैं। इसके साथ साथ यहां पर हाईकोर्ट में जब ये मामला गया तो हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि जो आजकल ये 498 की एफआईआर हो रही है बस एक मैकेनिकल फॉर्म में होती है कि आईओ फटाफट कर देता है। आईओ को कंप्लेंट मिलती है कि भैया इस पे ये है, वो बिना इंक्वायरी के उस पर एक एफआईआर दर्ज कर देता है। तो जैसे कि इस मामले में था कि बिना इंक्वायरी के कहा गया, एफआईआर दर्ज हो गई। उसके बाद जो एक्यूज पर्सन थे उन्होंने एंटीसिपेटरी बेल भी ले ली और एंटीसिपेटरी बेल के बाद भी सेशन कोर्ट के आदेश की अवहेलना करते हुए आईओ ने एक्यूज पर्सन को गिरफ्तार किया। तो यह कोर्ट ने माना कि पिटिशनर्स जो हैं, जो एक्यूज पर्सन थे वहां पर मेन एफआईआर में, उन लोगों को केवल हैरास किया गया है और उनकी जो रेपुटेशन है उसको खराब किया गया है। तो दोस्तों, ये आजकल बहुत होता है, पुलिस के एंड पे बहुत हैरेसमेंट आपने कई बार देखी होगी होती है, जहां पे आप लोगों का क्वेश्चन यही होता है कि सर पुलिस जो है प्रोसीजर को फॉलो नहीं कर रही है। तो यहां पर इस बारे में भी ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि ये पूरे तरीके से गलत है। और कई बार आपने देखा भी होगा कि जो ऑनरेबल कोर्ट है वो ऐसे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को वहां पे तलब करके बहुत बुरी तरह से झाड़ लगा देती है, कई बार पेनल्टी भी लगा देती है। तो इसलिए जो आईओ होते हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होते हैं, उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब आने वाले समय में 1 जुलाई से नए कानून लागू हो रहे हैं, तो यहाँ पर इनकी इन्वेस्टिगेशन पर भी काफी चीजें, नई चीजें लगाई गई हैं कि जो इन्वेस्टिगेशन करेंगे इसका पूरा प्रॉपर रिकॉर्ड इनको रखना पड़ेगा, चीजों की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। तो उससे जो पुलिस प्रोसीजर है, जो अधिकतर हम देखते हैं कि ट्रांसपेरेंट नहीं रह पाता, इसमें भी काफी ट्रांसपेरेंसी आएगी। तो दोस्तों, आपका अगर कोई ऐसा मामला है कि जहां पे आपके पास भी कोई जजमेंट आ चुका है, तो आप बाकी केसेज को खारिज कराने के लिए उस जजमेंट के आधार पर आर्ग्यू कर सकते हैं। उसकी सर्टिफाइड कॉपी पहले आप वहां पे दाखिल करेंगे, जब वो पत्रावली का पार्ट बन जाएगी उसके बाद आप आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं। 498 का केस है, वहां पे उस बेस पे आप डिस्चार्ज फाइल कर सकते हैं या क्वैशिंग फाइल कर सकते हैं। और अगर कोई और केस है, डीवी का केस है, तो वहां पे भी आप उसके बेस पे आर्ग्यू कर सकते हैं। 125 का केस है, जैसे भी मेरे एक मामले में हुआ था 14 फरवरी को, हमारे एक केस में हमारे फेवर में जजमेंट आया कि मैरिज नल एंड वॉइड कर दी गई। फिर उसी बेस पे हमने आर्ग्यू किया 125 सीआरपीसी में, तो 125 सीआरपीसी का जो केस था वो भी खारिज कर दिया गया। दोस्तों, ये दिल्ली का मामला था, मतलब लड़का दिल्ली का था, केस देहरादून में चल रहा था और बहुत ही आराम से हमको इसमें रिलीफ मिल गया। तो दोस्तों, इस तरह से कई बार हो सकता है कि एक जजमेंट आपके बाकी केसेस को खत्म करवाने में आपकी मदद कर सकता है। ये जो लेटेस्ट जजमेंट अभी आया है 3 मई 2024 को,
इसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप वहां जाके इस वीडियो की जानकारी हासिल करके लाभ उठा सकें। आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।